स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। एक और जमीन मालिक जिसने जमीन बेचने के बाद फिर अपना मालिकाना हक का किया दावा, क्योंकि वो एक एसटी है। दूसरी तरफ जमीन मालिक को करोड़ों चुकाने के बाद बेघर हुए 12 परिवार ने लगाई अदालत से गुहार। रांची हाई कोर्ट ने उन परिवारों की सुन ली और दखल दिहानी पर रोक लगा दी है। सवाल है आगे क्या होगा। जिस अदालत ने बुलडोजर पर रोक लगाई है, उसी अदालत ने पिछले साल दिया था इन घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश। आम जनता से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो झारखंड हाई कोर्ट में रौनक कुमार, सरिता देवी और अन्य के हस्तक्षेप याचिका दायर कर गुहार लगाई कि रांची के मधुकम में उनके घरों को बिना उचित सुनवाई और विकल्प के तोड़ा जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हेल के सीईओ को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और साफ किया है कि अगली सुनवाई तक दखल दिहानी की प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। नगर थाना क्षेत्र के मधुकम बस्ती में एसटी प्लॉट पर बने 70 साल पुराने मकान को जिला दंडाधिकारी के द्वारा तोड़ दिया गया। न्यायालय के आदेश के बाद आनन फानन में यह जो आप सामने की तस्वीर देख रहे हैं, यह पूरी बिल्डिंग को तोड़ दी गई, पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। हालांकि यहाँ की जो स्थिति है, जो लोग इसमें रहते थे वो अब इस समय बेघर हो गए हैं। यूं ही नहीं, आम आदमी अदालत को भगवान मानता है। झारखंड हाई कोर्ट ने राजधानी रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में 12 परिवारों को बेघर होने से बचा लिया है। सालों साल पेट काट कर पाई पाई जोड़कर बनी लाखों की इनकी इमारत पर बुलडोजर अब नहीं चलेगा। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में हेहल सीईओ को अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक दखल दिहानी की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। रातू रोड के मधुकम इलाके में दखल दिहानी के कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रौनक कुमार और सरिता देवी के द्वारा हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने दखल दिहानी के कार्य को स्थगित कर दिया है, जिससे पीड़ित परिवारों को काफ़ी राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था। और इस मामले में अंचलाधिकारी हेहल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। करोड़ से ज्यादा वैध भुगतान के बाद बेघर हुए परिवार के आंसुओं ने सारे सूबे में हलचल पैदा कर दी थी। दरअसल ये राजधानी रांची के सुखदेव नगर का मामला है। रातू रोड के पास मधुकम इलाके में 48 डिसमिल भूइंहरी जमीन पर 12 मकान बने हैं। 2020 में जमीन मालिक को 1.08 करोड़ किया भुगतान। प्रति कट्ठा 5.25 लाख रुपए के हिसाब से भुगतान किया गया। ये भुगतान ऑनलाइन और ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया, जिसके इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। घर बनने के 4 साल बाद 2024 में जमीन मालिक ने SAR यानी शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोड के 1993-94 के आदेश के तहत अपनी जमीन पर दावा किया और दखल दिहानी यानी अतिक्रमण हटाने की मांग की। हाईकोर्ट ने दखल दिहानी का आदेश जमीन मालिक के पक्ष में दे दिया। इसके कई महीनों बाद इस साल 10 फरवरी से इन मकानों को तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई। इसके खिलाफ रौनक कुमार, सरिता देवी और अन्य ने याचिका दायर की और सुनवाई के बाद अदालत ने तत्काल प्रभाव से दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामला माननीय न्यायालय के अधीन है। न्यायालय ने ही अतिक्रमण मुक्त करने का फैसला दिया था। अब न्यायालय ने ही उस पर स्टे लगाया है, तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन तमाम चीजें संजीदगी के साथ देख रही है और न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वमान्य है। न्यायालय के आदेश पर ही कार्रवाई भी हुई और न्यायालय के आदेश पर उस पर रोक भी लगा है।
तो हमें यह लगता है कि तमाम चीजें हैं, सरकार उस पर गहन चिंतन कर रही है और कहीं ना कहीं इसका फलाफल बेहतर होगा। सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार भी कर रही है। एक उम्मीद से टकटकी लगाए हुए हैं कि शायद कोई न्याय मिले, ताकि जो मेरा उजरा हुआ घर है, जो घर से हम बेघर हो गए हैं, गरीब तबका के इंसान के लिए घर बहुत ज़रूरी होती है, आज वो उजड़ चुका है। उसी के उम्मीद पर यह परिवार एक टकटकी लगाए अपने चौखट से निहार रही है कि आखिर कोई इंसान आएगा जो हमारे उजरे हुए घर को बसाने का काम करेगा। अपने सहयोगी नितिन के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से। तो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम इलाके में रह रहे लोगों को एक बड़ी राहत कोर्ट से मिली है। कोर्ट ने दखलंदाजी की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और हेहल सीओ से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरज कुमार साहब है हमारे साथ, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत स्वागत है धीरज सर आपका। डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है आफ्ताब साहब आपका। सुशांतो मुखर्जी माले के नेता, बहुत स्वागत है सुशांतो दा। और आंसू से हमारे साथ परवाज साहब है, बहुत स्वागत है परवाज साहब। आपके सभी दर्शकों को जोहार। शुरुआत हम करते हैं धीरज सर के साथ। धीरज जी, जिस तरह से जो न्याय की इंसाफ लिए, एक राहत की उम्मीद लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, वहाँ के लोगों ने जिनके घर आशियाने बुलडोज़र से ढा दिए जा रहे थे, बहुत बड़ी राहत उन्हें दी है। क्या पूरा मामला है और उसके बाद हम इसका बैकग्राउंडर भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश से हो रही थी, वो भी बैकग्राउंडर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्तमान आज जो स्टे कोर्ट ने लगाया है उसके बारे में आपसे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी जमीन का केस जो है वो अगर उसके पक्ष में आता है जी, तो उसके दखल दिहानी के लिए प्रशासन और पुलिस से सहायता ली जाती है। तो उसमें ही दखल दिहानी का कार्य शुरू हुआ था, जिससे थर्ड पार्टी जो रोशन कुमार और सरिता देवी हैं वो प्रभावित हो रहे थे, जिन्होंने हस्तक्षेप याचिका उस मामले में दायर कर उन्होंने राहत के लिए गुहार लगाई, जिसको माननीय अदालत ने बड़ी संजीदगी से देखा और मानवता और इसके थर्ड पार्टी का जो इंटरेस्ट था वो क्लैश कर रहा था, उसको लेकर के उन्होंने हस्तक्षेप किया और तत्काल प्रभाव से बुलडोजर की कार्रवाई को रोककर सीओ हेहल को नोटिस जारी किया कि वो जवाब दाखिल करें और उसके बाद इस मामले की सुनवाई होगी। अब ये है कि ज़मीन मालिक को अपना मालिकाना हक, टाइटल जो भी है वो अपना वास्तविक कागज उनको दिखाना होगा, तभी इस मामले पर आगे की कार्रवाई हो सकेगी। अच्छा, ये महादेव उरांव क्या कोर्ट की शरण में गए थे और महादेव उरांव के प्रे के आलोक में ये कार्रवाई का आदेश कोर्ट ने दिया था? महादेव उरांव की जमीन काफ़ी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और उसके बाद हुआ कि इसको जमीन दलालों ने जो जनरल लोगों को बेच दिया था। अच्छा। तो ये दखल दिहानी के लिए कोर्ट की शरण में आए थे। दखल दिहानी का आदेश हो गया। दखल दिहानी के आदेश के बाद इनको जो है पुलिस और प्रशासन का सहयोग लेकर के इन्होंने वहाँ पे कार्रवाई करानी शुरू की, ठीक है, जिसको लेकर के कुछ थर्ड पार्टी जो हैं उसमें जिनका इंटरेस्ट क्लैश हो रहा था, उन्होंने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की और उसके बाद ये कार्रवाई रोक दी गई है। ये जो हस्तक्षेप याचिका धीरज जी रोशन कुमार और सरिता देवी की तरफ से क्या मतलब उन लोगों का कहना है राहत के लिए या फिर? हाँ, नहीं, वो उन लोगों का कहना है कि हम अपने कागजात हमारे पास हैं, हम कागजात दिखाएंगे। अच्छा। और उसके बाद ही ये मामला जो है सो स्थगित किया गया है। अच्छा, चलिए सत्ता पक्ष का भी रुख कर लेते हैं। माले से हमारे साथ सुशांतो दा। सुशांतो दा, आप तो ज़मीन के मामले में काफ़ी संघर्ष करते हैं। इस तरह के मामले में एसटी ज़मीन में मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सादा पट्टा पे खरीद बिक्री होती है, तो क्या ये सिर्फ जो हस्तक्षेप याचिका रोशन कुमार ने दायर किया है, क्या उसके आधार पर क्या लंबी राहत मिलेगी या फौरी राहत है? देखिए, ये राहत है कि दखल दहानी, ये शब्द को समझने की जरूरत है। दखल दहानी में ये आदेश नहीं होंगे कि वो तोड़ देना है उसको घर को, ठीक है। देखिए, दखल दिलाना
ताला खोल के दखल सारा सामान हटा के उनको दखल दिलाना जिनकी जमीन है, जो महादेव उरांव। लेकिन आपको बता दें कि ये जमीन पर थोड़े से बाएं दाएं का हमको जो खबर आ रही है, तो महादेव उरांव का नहीं ना, वहां तो जिन लोगों ने खरीदा जो कहते हैं, नहीं वो बता रहे वो देखिए इसमें क्या है कि एक है हमारे यहाँ पर जो खतियानी है, ठीक है, खतियानी सोचिए महादेव उरांव है, महादेव उरांव को जमीन कहाँ से मिली है, ठीक है, वो देखिए किसी राजा के, अगर सोची हम अभी बता नहीं सकते कंफर्म, लेकिन आपको बता रहे कि ये जो पता चल रहा है कि ये हुक्मनामा की जमीन है। हुक्मनामा मतलब राजा हुक्म देते हैं ये। तो इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि दो तरफ से आपको खाते चलते हैं। एक हुक्मनामा के से जो जमीन लिए हैं उनका एक अलग से पट्टा बन गया, और जिनकी खतियानी जमीन है, जो अभी लड़ रहे जो गए हैं, जिसकी खतियानी जमीन है, उनकी अलग से एक रसीद चल रही है। दो रसीद जिसको हम लोग मैंने दोनों तरफ से कटते हैं रसीद, इसका भी है। हमारे यहाँ देखिए बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी है जो सब समझते हैं कि सिर्फ सीएनटी में ट्राइब के जमीन को ट्रांसफर नहीं होना है, ट्रांसफर नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। ट्राइब की जमीन को अधिकार दिया गया है सीएनटी में। जो आपको देखिए हमारे यहाँ पर जो एमएस म्युनिसिपल सर्वे की जो जमीन है जी, जो म्युनिसिपल सर्वे की जमीन है उसमें छपरबंदी एक शब्द होते हैं, जिसमें खपरपोश घर पहले से बने होते रहे 29 से पहले। 1929 में 28 में जो सर्वे होकर 29 का जो हमारा टाउनशिप है, इसमें जो सर्वे हुए थे, इसमें छपरबंदी जो शब्द आए थे वो इसीलिए बनाए गए थे कि ट्राइब उसको डायरेक्ट किसी जनरल को भी बेच सकते हैं। नहीं तो उसमें तो माप निर्धारित है ना सुशांत जी, क्या चीज? जमीन का जो माप है वो, अगर आप जो बोल रहे हैं कि एसटी का जमीन जनरल को बेचा जा सकता है, तो उसमें जमीन इतने ही डिसमिल होनी चाहिए, कुछ ऐसा ना ऐसा नहीं। जैसे सोचिए खतियान है, खतियान में सोचिए उसका 50 डिसमिल जमीन है, जो छपरबंदी है मतलब खपरपोश घर उसमें है, जो खतियान में दर्शाएंगे कि ये छपरबंदी है, उसमें 71A लागू नहीं होता, मतलब आपसी का मामला नहीं होता कि ट्राइब ले सके। जो आज ये जो कोर्ट जाके जो आपसी हुए, ये जमीन क्या है ये देखने की जरूरत है। कोई बोलते हैं कि ये हुक्मनामा के मिले हैं, कोई बोलते हैं ये गैरवजरुआ जमीन है, कोई बोलते कुछ बोलते, लेकिन जमीन सटीक है कि जमीन दो तरफा के मामले में ये फंस गए हैं। अब देखिए कोर्ट ने स्टे किया, अब सीओ साहब रिपोर्ट देंगे। हमको तो ये हमको जो अलग से जो खबर है कि ये आदेश किसने दिया तोड़ने का, तोड़ने की आदेश और दखल दहानी कराने के आदेश दोनों अलग अलग शब्द है, ठीक है। तोड़ने की आदेश क्या, हमको लगता है ये कोई एक्स्ट्रा पावर इस पर काम किए कि सारे घर को तोड़ दो। अगर गलत है निश्चित तौर पर जो आदेश दिए थे इसका अधीन करने की जरूरत है। और हमारे यहाँ पर बहुत सा जमीन है, जैसे आपको बता दिए मझियस भी एक है। मझियस में कुछ खाता में ऐसा है कि जमीन खाता एक के होते हैं, उस पर भी ट्राइब आपको 100 साल से 50 साल से खतियान जब से बने हैं, लेकिन उसमें भी अधिकार में अलग अलग होते हैं। जिसका आपको विलेज नोट नहीं है, जिसके विलेज नोट अगर नहीं रहेंगे वो हो गए। हमारे उरांव क्षेत्र में जो होते हैं आपको कोड़कर जमीन होते हैं, खतियान रहेंगे जनरल का, लेकिन वो कोड़कर रहने के कारण वो आपको उरांव के आ जाएंगे वो प्रॉपर्टी। इस तरह से हमारे यहाँ बहुत से प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे कि राजा महादेव उरांव का जो पैरेलल खाता चल रहा है, और जी ऐसे चलते हैं यहाँ पर। इसको मैं अपनी जानकारी के लिए भी जान रहा हूँ, ये बकास खाता इसी को कहते हैं क्या? नहीं बकास। देखिए क्या होता है हमारे यहाँ पर जो सहदेव है, सहदेव परिवार जो है, इनके थ्रू क्या होते हैं कि हुक्म दिए थे। जैसे 56 हमारे जो ये 56 से पहले हुक्म दिए थे, चाहे उससे भी पहले हुक्म दिए थे कि ये जमीन आपको दिए गए। देने से बाद क्या हो गया कि 32 में देखिए उसका खतियान भी बन गए हैं। अच्छा। ठीक है, खतियान में जो ट्राइब है, लेकिन हुक्मनामा में जनरल को आपको घूमने दिखेंगे। अच्छा। तो इसमें क्या है कि सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत है कि इसको हुक्मनामा, कुछ मैक्सिमम हुक्मनामा आपको जाली मिलेंगे। जाली मतलब बन जाते हैं, अभी भी 10-20 हजार रुपए में हुक्मनामा बन जाएंगे केस के लिए। इसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन इस तरह के इनके जो बातें आ रही है, हमने तो वहां स्पॉट नहीं गया, ना हमने डॉक्यूमेंट्स देखा, लेकिन जो बातें आ रही है इस पर कुछ मजबूती तो है। निश्चित तौर पर ये लड़ाई 90 से वो लड़ रहे हैं। निश्चित जगह सीएनटी की जमीन है, अगर गलत तरीका से कोई अधीन हुए हैं, तो अगर हुक्मनामा के थ्रू हुए हैं, चाहे आपको एसआर कोर्ट के थ्रू हुए हैं, तो इसको देखने की जरूरत है। हमें लगता है निश्चित तौर पर न्यायालय इसको देखे हैं। आगे जो कार्रवाई होगी, अभी जो रोकने के बाद जो सीओ के रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई होगी, यही सही होंगे। जी चलिए एक बार धीरज जी का फिर से हम रुक कर लेते हैं, फिर मेहमानों के पास। धीरज जी, जो दखल दिहानी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि दखल दिहानी इंक्रोचमेंट हटाना नहीं, तोड़ना नहीं है, आपको दखल दिलाना है उसको, दखल दिलाना। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा और अगर इसको हम सरल शब्दों में अपने दर्शकों को बता सके तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या ये जो इसकी कार्रवाई है, जेसीबी की कार्रवाई है, ये नहीं है, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं चलती है?
बुलडोजर की कार्रवाई नियमतः नहीं होनी चाहिए। अच्छा। दखल दिहानी में दखल दिलाना है। अगर हमारे पक्ष में अगर हमारा फैसला आया है, डिक्री हुई है, तो उस डिक्री के आधार पर हमको उस जगह पे हमारा अधिकार हमको दिलाना है। पर एक चीज और मुझे समझाइए धीरज जी, जैसे महादेव उरांव साहब ने कहा कि भाई मेरी जमीन है, ये लोगों ने उसमें रह रहे घर बनाकर, तो दखल जमीन पर दिलाएंगे कि वो घर भी जो बन गया है वो भी महादेव उरांव के अंडर में लाना है? वो कंप्लीट घर, चूंकि कंप्लीट वो पूरा महादेव उरांव को मिलता, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा होगा कि मुझे इसको वैकेट करके दीजिए। अच्छा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस की सहायता लेकर के उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई करानी चाहिए। चलिए, तो बहुत ये अच्छी चीज़ है कि धीरज साहब ने जो बताया और जो शशांतोदा ने जिस बात की शुरुआत की थी, बहुत तरीके से हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस है, कोर्ट का क्या आदेश होता है। एक बार हम आंसू का रुख कर लेते हैं परवाज साहब का। परवाज साहब, किस रूप में इस कार्रवाई को आप देख रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई चल रही है, हज़ारों लाखों लोग बेघर हो जा रहे हैं, सड़कों पर जो दुकान लगाते हैं वो भी उनकी दुकानें छीन जा रही है, और ये खास करके मधुकम वाला मामला है, 12 परिवारों से जुड़ा मामला। किस रूप में आजसू पार्टी इसको देख रही है? देखिए, सारे झारखंड जब बिहार से अलग नहीं हुआ अभी था, तो एक हम लोग के पास एक खास करके आदिवासियों के लिए एक सेफगार्ड एक कानून था अंग्रेजों के द्वारा, CNT हो SPT हो। उसके साथ साथ में झारखंड अलग हुआ, आबादी भी बढ़ी, लेकिन आबादी बढ़ते साथ साथ में कहीं ना कहीं देखेंगे, जो अभी दादा ही बता रहे थे, वकील साहब भी बता रहे थे, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन जो है, प्रशासन का भूमिका बिचौलिए वाला होता है, लठैत वाला होता है। आप उस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई बच्चा अगर लापता हो जाता है तो प्रशासन के कान पे महीनों जूं नहीं रेंगती है, लेकिन अगर कहीं पे ज़मीन को कब्जा करना है, किसी को उजाड़ना है, तो प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर देता है। अभी जैसे एक्सपर्ट हैं, आपके अधिवक्ता भी बैठे हुए हैं, दादा के पास भी बहुत अनुभव है, वो जब बता रहे थे कि कब्जा के लिए कैसे उसको घर नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ प्रशासन तो बुलडोजर, यहाँ तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं दिखा जा रहा है। नहीं, पर एक चीज लेकिन आप वही में जी, कि हो सकता है महादेव उरांव ने कहा होगा कि भाई हमको कब्जा मुक्त करके दीजिए। नहीं, देखिए वही बात बोल रहा है, कोर्ट में आदेश से, कोर्ट का आदेश में जो लिखित है उनको दखल दहानी कराना है, ठीक है। ये नहीं कि उसको दखल मतलब घर तोड़ दो। ये हमको लगता है कि हमें जो खबर है कि ये थाना का प्रेशर भी है कि इसमें कौन कौन इसमें लगे हुए हैं, ये देखने की जरूरत है, क्योंकि दखल तो कुछ करवाए न्यायालय, लेकिन इसका जो परिस्थिति तैयार हुआ है, इसमें जमीन कारोबारी इसमें लगे हुए हैं कि पूरे नील कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दखल दिलाने के लिए वो जो कंस्ट्रक्शन जो बन गए वो भी महादेव उरांव का ही है। अगर वो सही है तो आज अगर सोचिए वो नहीं टूटते और स्टे होते तो एक जानकारी आगे भी बढ़ते लोगों के, जिनकी जमीन है, जिनकी घर बनाए हैं, जिन्होंने बोल रहा कि महादेव उरांव को फिर बीच में भी पैसा दिए हैं, ये भी चेक भी पुटअप हो रहे हैं। तो ये जो हो रहे, इस पर स्टे लगने के बाद आगे कार्रवाई होती, लेकिन घर उनका तोड़ दिए, घर को कौन देंगे? जी चलिए परवाज साहब। तो मैं वही बोल रहा था कि अब जिस तरह का जो भूमिका है, तो भूमिका आप देखेंगे कि अभी ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, अभी प्रचार प्रसार चल रहा है। जो 48 नगर निकाय जो लंबित पड़ा हुआ था, कोर्ट के आदेश के बाद से चुनाव हो रहा है, इस बीच एक आचार संहिता भी लगा हुआ है। उस बीच इस तरह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को ना देखते हुए किसी को आप बेघर कर देना और सीधे रोड पे लेके आना, आपके टीवी के ही माध्यम से देख रहे थे, आपके रिपोर्टर के माध्यम से, किसी के बच्ची की शादी होने वाली है, किसी के परिवार में कुछ है, इस तरह का चीज़ हो रहा है। तो यहाँ मैं सीधे सीधे बोलूँगा, जो माननीय कोर्ट ने भी बोला है कि इतना सेफ गार्ड होने के बाद आखिर जो ज़मीन में प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, DC की क्या भूमिका होती है, CO की क्या भूमिका होती है, ये प्रश्न चिन्ह ये घेरे पे आई है। अभी इसको हम ये चाहेंगे कि राज्य में जो सरकार है इस पे एक तरह से देखे, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछला, हमको लगता है कि हालिया संदर्भ में अगर देखेंगे तो संशोधन भी एक लेके आया गया था इस पे, तो संशोधन को भी माननीय राज्यपाल उसको लौटा दी थी। तो ये सब चीज़ को देख के एक सिंगल विंडो तो आपको बनाना पड़ेगा, इस पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की नीयत भी यही थी कि सरकार यही बोल के भी आई थी कि हमको ये भूमि अधिग्रहण का जो मामला है इसको हमको सॉर्ट आउट कराना है। क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें पूर्व में एक राजीव उरांव का परिवार जो दाने दाने का मोहताज में आ गए थे, उस भी है कि अब राज्य के मुखिया पे इस तरह का चीज़ें आरोप लगा था। तो ये सब चीज़ों को अब देखना पड़ेगा और राज्य सरकार को इस पे देखना पड़ेगा कि अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है,
कैसे राज्य में आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित रहे और कैसे लोग जो रह रहे हैं उसको कैसे उसका आशियाना ना उजड़े। क्योंकि आप देखेंगे कि एक बोल के गए ना, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आती बस्तियाँ उजाड़ने में। तो इस तरह का चीज़ों को राज्य सरकार पे इस पे त्वरित और इस पे टास्क बना के काम करने की आवश्यकता है। चलिए आफ्ताब साहब का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब साहब, जिस तरह से परवाज खान साहब कह रहे हैं, अलायंस में आपके साथी हैं कि भाई सरकार को उस पर देखना चाहिए CNT का कैसे उल्लंघन हो रहा है, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। अगर ये हुआ है तो ये सालों से चला आ रहा है ये प्रोसेस। और यही नहीं, मधुकम नहीं, जमील साहब, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर CNT की ज़मीन पर गैर आदिवासी लोग रह रहे हैं, खुलकर उल्लंघन हुआ है, आप लोग भी जानते हैं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चला आ रहा है, सरकारें किसी की भी रहे नहीं चला आ रहा है सर। बीच में सॉरी आफ्ताब ये बोल रहा था, ये सरकार का घोषणा पत्र में ये हाईलाइट करके किया गया था कि ये जो चीज़ें होती आ रही है इस पे अंकुश लगाएंगे। और खास करके आप देखेंगे इस सरकार में ही सबसे ज़्यादा जमीन लूट। आप देखिए ना, आप रैयतों का ही ना प्रोटेस्ट था। आप रिम्स 2 पे आप चले गए थे, आप रिम्स 2 बनाने वहाँ कौन खड़ा था विरोध करने के लिए सरकार के अगेंस्ट में? रैयतें खड़े थे। चलिए शांतनु आपका जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए रैयत की बात कर रहे हैं, रिम्स 2 का जो हम लोग 2012 में इसको हम लोग लड़ाई लड़े थे। रिम्स 2 का जो जगह है, हमने कभी केंद्र में UPA की सरकार थी और इधर भी हम BJP की सरकार थी, लेकिन जो भी हम लोग लड़ झड़ के उसको ये किए। लेकिन ये जो ट्रांसफर, उसमें भी आपको बता दें कि 1956 में वो जमीन मुआवजा के लिए गए थे, लेकिन उरांव जो है परिवार है, उरांव परिवार जो है वो नहीं लिए थे मुआवजा, तो वो जमीन कैसे सरकार की हो जाएगी? मुआवजा तो लिए नहीं, कल डाल देने से नहीं होगा, लेने भी पड़ेंगे। और उसमें सिर्फ 13 परिवार अल्पसंख्यक थे, वही जमीन लिए। 227 एकड़ जमीन है, जिसमें 62 एकड़ जमीन में लॉ यूनिवर्सिटी बना हुआ है। हमें लगता है मेरे देश में कहीं पर इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में स्विमिंग से लेकर सारा कुछ बनाया हुआ, ऐसा नहीं है। हमें इसको देखने की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारे बहुत से गैर मजरूआ जमीन पड़ी हुई है, वहां बनाए इसको। जी चलिए, राजीव उरांव वाला भी चीजों को, चलिए आफ्ताब साहब, परिवार दाने दाने पे मोहताज है। आफ्ताब साहब देखिए, अभी हमारे भाई परवाज साहब भी अभी बता रहे थे और सुशांतु दा भी बताए, और माननीय एडवोकेट साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, धीरज भाई, इन लोगों ने भी बताया, बहुत माकूल बातें बताई। बहुत सारी बातों की जानकारी हमें भी नहीं थी, इन्हीं से हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन मेरे संज्ञान में कुछ जो बातें हैं मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ सारी भाई, कि झारखंड में जो अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, एक सिस्टम के तहत उन लोगों ने पूरे सिस्टम को अपने अंडर में कर रखा है। और आप बोल रहे हैं ट्राइबल ज़मीन की, आदिवासी ज़मीन की, कितनों बड़ा आप कानून बना दीजिए, कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं वो लोग। और उसमें जो शहर अंचल का जो अधिकारी होता है, CO होता है, जिला अधिकारी होता है और सदर SDO होता है, ये पूर्ण रूप से उसमें शामिल रहते हैं। आम आदमी का, एक गरीब इंसान का अगर कोई काम है, अगर आप उसको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, या जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, इवेंट की मृत्यु प्रमाण पत्र में भी 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक लग जाता है बनाने में, लेकिन उसका बनता नहीं है। लेकिन यदि अगर किसी आदिवासी के जमीन को एक्वायर करने का बात है, हथियाने का बात है, जुगाड़ करने का बात है, तो ऐसे लोग जो हैं सरकार में पूरी तरह से शामिल हैं, जो लोग के मदद से आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है और धड़ल्ले से लूट हो रही है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां पर बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, 50-50 करोड़ के, 100 करोड़ रुपया लगा करके मॉल बना दिया है लोगों ने, वो ट्राइबल जमीन इसी रांची के धरती पर, मैं पूरे झारखंड की बात अभी नहीं कर रहा हूं, इसी रांची के धरती पर कम से कम 20 ऐसा आदिवासी जमीन का प्लॉट है जिसको मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ कि वो प्योर आदिवासी जमीन है, उसका कोई हस्तांतरण नहीं हो सकता है, कोई बदलाव नहीं आ सकती है, कोई उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। लेकिन उसमें कम से कम 50-50 करोड़ रुपया का बिल्डिंग खड़ा कर दिया है और ये बोलता है कि नहीं, इसका जमीन का तो मालिक कौन है? आदिवासी है, उसका मालिकाना हक तो हमेशा रहेगा।
और वो बेचारा आदिवासी जब उस जगह पर जाता है तो आप सोच सकते हैं कि एक गार्ड भी उसको जो है वो रिस्पॉन्स और वो रिगार्ड नहीं देगा, मार करके भगा देगा वहां पर। ठीक है, आप जो बोल रहे कितने हैं, सवाल लोग भी तो मेरा वही था। जमींदोज हो गए हैं। आफ्ताब साहब की आप भी सरकार में थे, आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी, ऐसी मेरी बात सुनिए। कौन सी कार्रवाई आपने की? आप उदाहरण दे दीजिए कि हमने भाई डबल इंजन की सरकार थी, हम तो हमने बता रहे आदिवासी हैं, जमीन को मुक्त ये करा जो दिया। एसएआर कोर्ट है, मैं ये यहां से सरकार को बताना चाहता हूं कि आप एसएआर कोर्ट को बंद कर दीजिए। अरे बंद है एसएआर। और सुन लीजिए, एसएआर कोर्ट में अभी बंद हुआ है, अभी नहीं, अरे रघुवर पीरियड में बंद हो गया। रघुवर पीरियड में हम लोगों ने जब किस संशोधन के लिए गया था, और आपको पता होना चाहिए सुशांतु भाई, आप जितना जमीन के लिए लड़ते हैं हम लोग भी जानते हैं उसको, हम लोग भी झारखंड आंदोलन से आए हैं, हम लोग को भी जानकारियां हैं कि किस तरह से झारखंड में 2 कट्ठा 1 कट्ठा 1 डिसमिल 2 डिसमिल अगर कोई इंसान जमीन ले रहा है बेचारा, तो उसको बोल रहा है कि ये बाहरी लोग आकर के यहां बस गया। ये जनरल अगर कोई अपने बीवी बाल बच्चों को पोसने के लिए, जीविकोपार्जन चलाने के लिए घर में एक छत होने चाहिए, उसके लिए अगर यहां पर रह रहा है, सरकार उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो कौन से लोग हैं, इसके पीछे भी षड्यंत्र है। वही तो बात है ना कि अगर दखल दहानी हो रहा है कि तो दखल दहानी में जो इतने बड़ा पुलिस फोर्स लेकर के आप पहुंच रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा मशीन लेकर के आ रहे हैं, सीएनटी एक्ट पब्लिक का को उल्लंघन डराने किसी का एक काम कर पर्टिकुलर रहे सरकार में नहीं हुआ। हैं और साहब, उनको जमींदोज कर दिया। आप आरोप लगाने से अच्छा कि बता दीजिए ना कि आप लोगों की जब सरकार थी, आप सत्ता में थे, तो हम लोगों ने ये कार्रवाई की थी। हम लोगों ने जो कार्रवाई की, बता दीजिए, खत्म हो जाएगी उसमें सारे लोग को दिखाई दे रहा है। अरे हम बता दीजिए लोगों ना कि के इस पे समय कार्रवाई की में हमने। आप देख लीजिए कि जहां पर भी इस तरह के मामला थे, उसको हम लोगों ने ठीक करने का काम किया है। लेकिन अभी के सरकार में निश्चित रूप से ये जमीन भूमाफियाओं के ही साथ में सारा प्रशासन है, और लोग त्वरित कार्रवाई, जैसा अभी प्रवाज भाई बोल रहे थे कि हमारे त्वरित कार्रवाई जहां होना चाहिए वहां तो होता नहीं है, लेकिन जहां त्वरित कार्रवाई नहीं होना चाहिए वहां जमींदोज कर दिया गया। उन बेचारों का क्या होगा जो 13 परिवार आज जो पूरे एबॉलिश कर दिया गया। बता दें कि हमारे राज्य में 21 लाख एकड़ जमीन गैर मजरूआ है, मतलब सरकारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसमें 10 लाख एकड़ यही सरकार जिनकी चल रही थी, जो बगल में दाएं बाएं बैठे हुए हैं, इनकी जो सरकार चल रही थी रघुवर पीरियड में, इन्होंने हाथी उड़ा के 10 लाख एकड़ जमीन को बंदर बांट कर दिए, कंपनियों को बांट दिए। लेकिन हमारी जो सरकार 19 में आई, सारे को स्टे लगाए, कुछ जमीन को अभी छोड़ दिए, जो कंपनी आए नहीं, लेकिन ये लोग जबरन दे दिए हाथी उड़ा के। ये किसकी बात है? 21 लाख एकड़ में 10 लाख एकड़ राजीव उरांव के बता देते हैं। एक मिनट बता दे, राजीव उरांव उसको इंसाफ, अरे बड़े एक मिनट, राजीव उरांव के परिवार का भी इंसाफ मिले, कैसे नहीं मिले भाई? एक मिनट सुन लीजिए, आप लोग का कहने से हम लोग मानने नहीं जा रहे हैं, लाकर के बोलने से क्या हो जाएगा? सुन लीजिए, अगर मान लीजिए दूध का दूध, पानी का पानी, सुन तो इस पर कौन लोग लगा है, उसको पहले क्लियर करे सरकार। अच्छा, 10 लाख एकड़ का भी जवाब दे दीजिए ना। एक सेकंड सुन लीजिए, 10 लाख इस पे लग करके 10 लाख एकड़ का जवाब दे दीजिए। अरे बोलने हटवाने का राजीव उरांव का एक साजिश के तहत हो रही है। 10 लाख एकड़ पे भी जवाब दे आज दीजिए। अगर हाई कोर्ट संज्ञान में ये लेगा, अच्छी बात है, तो ये अच्छी क्या बात होता? है। एनडीए में ये बड़ी अच्छी बात है, जब खुद पे सवाल आता है तो दूसरी तरफ बात डाइवर्ट करके। मैं वही बोल रहा हूँ, परवेश जी के लिए हम ये थोड़ा राजीव वही मैं बोल रहा हूँ, दादा जो बोल रहे हैं, इस सरकार के कार्यकाल में कितने अधिकारी लैंड के लेके जेल पे गए हैं, ये भी तो गिनती गिना देंगे। चलिए ना, अप्रिशिएट कीजिए ना। बताने दीजिए, मैं बोला लठैत काम मत कीजिए। अरे उन लोगों का सुशांत तो भाई उस पर क्या बोलिएगा? अरे बोल रहे हो आदिवासी भाई। चलिए, तो झारखंड उच्च न्यायालय के रोक लगने के बाद हमारे सहयोगी राजेश ने मधुकम के लोगों से बातचीत की। 1974 से बने इन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने कहा है कि एक बहुत बड़ी राहत न्यायालय के द्वारा मिली है, लेकिन अब भी बार बार डर सता रहा है कि आने वाला कल कैसा होगा। रहने का घर नहीं है। पिछले 3 दिनों से जीवन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उम्मीद की नजर से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए। शादी था तो क्या करे भैया, अब तो शादी है तो करना ही होगा, जैसे करे। तो देखिए शादी के जगह पर ये देखिए तोड़ फोड़ के तो सब बराबर हो गया है। कहाँ मतलब कि आएगा कर कुटुंब, क्या कहेगा? कितना साल पुराना था ये 60-70 साल पुराना घर था। अब किसको दोषी मानते हैं तो ये सब तो उतना बारे में हम नहीं बता सकते हैं, ये तो पापा बताएंगे। बाकी ये अच्छा नहीं हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। ये घर बसाया घर किसी को जारना नहीं चाहिए। बेटी के शादी 25 तारीख के है, समझे? हाँ, यही महीना में 15 दिन बाद चले शादी को। कार्ड छपावल है
अब वो है जानेंगे बाबू कि का किए हैं नहीं किए हैं, उतना तो हमको जानकारी, हम सीधा साधा पढ़ा लिखा नहीं है जाके, बाकी ये सब अच्छा काम नहीं किए हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, जाके तबीयत ठीक नहीं है, देखिए भैया बलडोजर गिरा दिया, पत्थर गिरा दिया, 1 पैसा के दवा नहीं दिया, टांग टूंग के ले गए और रोड में से हम पड़ते हैं, हमको सामान दिखिए रोड पर बिगा हुआ है। ये कौन जिम्मेवारी लेगा इसका, ये कहना अभी के परिवेश में बहुत मुश्किल है। ये जिस एक्ट का हवाला दिया जा रहा है इसमें अनेकों बार संशोधन, 1908 में CNT एक्ट बना था, उसके बाद इसमें बहुत अमेंडमेंट हुआ, कितना बार इसमें हर एक्ट में सुधार किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत आज इस एक्ट में पुनः एक बार सुधार की है। देखिए न्यायालय का कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि ये लोग इन लोगों के साथ जो भी हुआ विश्वासघात हुआ है, ये लोग न्यायालय गए ही नहीं। अगर गए होते तो आज जो न्यायालय रोक लगाई है बहुत पहले रोक लगा दी होती। नहीं ये सिर्फ उस एक्ट के चलते हो रहा है। उस एक्ट को हटा दिया जाए, हटा नहीं, उसमें नहीं हटाना है तो आप संशोधन कीजिए। हम लोग के सब दिन कहा कि कुछ नहीं होगा, आप लोग का समझ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे कहते रह गया हैं, पैसा दिए हैं आप पैसा नहीं करेंगे, हम लोग यही फेर में रह गए, कुछ नहीं बात हुआ। जब लास्ट अनाउंसमेंट हुआ तो गए उसको पास 15-20 आदमी, तो बात नहीं किया, घर नहीं खोला, कुत्ता के 4-5 को के खोल दिया, समझ ना। आ गया लोग, बयान होकर अनाउंसमेंट किया कि कल घर खाली कर दीजिए, टूट जाएगा। 9 तारीख या 10 तारीख को आकर के जो है ये सब कहानी हुआ। अरे कोर्टे पर तो भैया भरोसा है, कोर्टे जो करेंगे करेंगे, रहने दे, चाहे उजाड़ के फेंक दे, सब उन्हीं का अधिकारी है, समझ ना। कोर्टे पर दुनिया चल रहा है, न्यायालय पर तो पूरा भरोसा है ना है। अभी बच्ची का आपका शादी भी है, बता रहे थे कि 3 दिन से बच्चा लोग ब्रेड खा के, हाँ तो क्या, अभी ब्रेड खाए हैं, चाय पी के आए, चाय पी के जिंदगी कर रहा है, अभी फिर तुरंत पानी या चाय लाए हैं। 25 फरवरी का शादी है। तो ये खबरें दिल दहला देने वाली, तस्वीरें पीड़ा देने वाली। 25 फरवरी को बेटी की शादी है, तैयारियां सब हो चुकी हैं, उस घर से कई यादें इनकी जुड़ी हुई है, पैदा हुए बच्चों की किलकारियां हैं, गुजर चुके बुजुर्गों के मौत का मातम है वहाँ पर, और अपनी आंखों के सामने उन चीज़ों को जमींदोज होते ये लोग देख रहे हैं। बहरहाल कोर्ट के आदेश से राहत मिली है, और जैसा ये बुजुर्ग कह रहे थे, जो आखिरी बयान आपको हमने सुनाया कि कहीं से राहत नहीं मिलता है, तो लोग कहते भी हैं कि न्यायालय है ना, न्यायालय से हमें राहत मिल जाएगी, वही राहत इन्हें मिली है। एक बार फिर मेहमानों का रुख करते हैं, धीरज साहब का रुख करते हैं। धीरज सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि भाई 1.5 करोड़ से ऊपर का भुगतान इन्होंने किया है, और जैसा कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सीओ के लिए, जिसका जवाब मांगा, उसमें एक ये भी है प्रमुख कि भाई नोटिस आपने दिया था कि नहीं, प्रायर इनको इन्फॉर्म किया था नहीं, क्या क्या सवाल कुछ कोर्ट के द्वारा राइज किया गया है, और क्या ये अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि नोटिस आपने नहीं दिया, क्योंकि किसी को आप ओवरनाइट ऐसे उजाड़ नहीं सकते, तो उसका क्या होगा, कुछ ऐसा आपके पास अगर कोई ऐसा पिछला केस का कोई हवाला अगर हो आपके पास तो? देखिए, सबसे पहले तो सीओ को, जो हेहल अंचल के सीओ हैं, उनको रिपोर्ट दाखिल करना है उस ज़मीन के बारे में कि ज़मीन का नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया, वो कागजात इन लोगों के पास सही कागजात हैं कि नहीं, मालिकाना हक है कि नहीं, इन सब बातों पर उनको विस्तृत रिपोर्ट देना है। उसके बाद ही न्यायालय इस पर कुछ निर्णय ले पाएगी। और साथ में जो रैयत लोग जो हैं, जो जिनका कि दखल दिहानी में बेघर होना पड़ रहा है, उन लोगों को भी मालिकाना हक है कि नहीं, वो अपने कागजात प्रस्तुत करने के लिए उनको बोला गया है। तो अगर ये अपने कागजात सीओ को दिखाते हैं, उसी के आधार पर सीओ को रिपोर्ट दाखिल करना है, उसके बाद ही कोई निर्णय न्यायालय ले पाएगी। नियम क्या कहता है सर कि कितने दिन पहले आपको नोटिस सर्व करना है, उसके बाद फिर एक्शन लेना है? देखिए, किसी भी कार्य के लिए 3 नोटिस तो कम से कम देना ही अनिवार्य है। 3 नोटिस तो देना ही है। ठीक है। अगर 3 नोटिस पे अगर नहीं टर्न अप होते हैं, तब उसके बाद प्रशासन और न्यायालय कार्रवाई करती है, तो न्यायालय प्रशासन के थ्रू ही कार्रवाई करेगी। लेकिन यहाँ तो नोटिस सर्व ही नहीं किया गया और
सीधा अनाउंसमेंट जो किया गया, इन लोगों के माध्यम से जो मालूम हुआ है कि सीधा अनाउंसमेंट किया गया कि हम दखल दिहानी के लिए आए, आप लोग एक दिन में घर खाली कर दीजिए, अगले दिन इसको कब्जे में लिया जाएगा। तो एक दिन में कहीं भी मानवता के आधार पर भी कहीं उनको सेटल कराना चाहिए था। प्रशासन को ये चाहिए था कि उनको कहीं इस्टेब्लिश कराएं, उसके बाद ये सब कार्रवाई करें। लेकिन नोटिस ही जब नहीं मिला तो फिर आगे इस्टेब्लिश कराने की कहाँ बात है। तो इन सब बातों को न्यायालय देखेगी और निश्चित रूप से निर्णय होगा। चलिए, तो धीरज कुमार साहब ने जो बात कही कि भाई नोटिस, जो बातें आ रही, जो बयान भी वहाँ पीड़ित परिवारों ने दिया कि कोई नोटिस नहीं, एक दिन पहले अनाउंसमेंट होता है कि भैया आपको घर खाली करना। ओवरनाइट 13 परिवार हैं, घर में रह रहे हैं, कई सालों से, 50 साल से रह रहे हैं, 40 साल से कोई लोग रह रहे हैं। एक रात के अनाउंसमेंट में कैसे घर खाली करके कहाँ चले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर शायद कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आदेश सुनाया है। सुशांतो जाकर रुक करते हैं। सुशांतो जी, जो पीड़ित परिवार कह रहे हैं, जो हमने अभी धीरज साहब से भी सवाल किया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में भाई नोटिस आपको देना चाहिए, प्रॉपर नोटिस, कोर्ट का आदेश का हवाला देकर आप बुलडोजर लेकर पहुंच जा रहे हैं। जी, ये गलत। देखिए, नोटिस देने का मतलब हुआ कि नोटिस आपको दिए हैं, आपको बताया गया कि ये घर इस तरह से है, उस नोटिस के आधार पर आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट आके एक दिन आगे, तो ये सिनेमा देख रहे हैं हम, लग रहा है। एक दिन आगे आके बोल दिया कि सुबह हम लोग आ रहे, तोड़ देंगे। लेकिन इसके पीछे कौन लगा हुआ है? देखिए, एक मिनट बात सुन लीजिए। देखिए, आपकी सरकार, आपकी सरकार 14 साल में तो 11 लाख एकड़ जमीन बेच दी। एक मिनट, एक बोल सुनो, आपकी सरकार ने CNT SPT को तोड़ दिया 85 में। लठैत की भूमिका में, लठैत की नहीं। आप जिस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं, सुशांत होता है, राजधानी में देखिए गरीबों को उजाड़ दिया गया। ग्राउंड में आप देखिए किसको उजाड़ दिया? ये उजाड़ दिया। आप बोल रहे हैं जो जमीन को, देखिए आपको नहीं पता, आप जमीन आप देखिए सेफ गार्ड होकर मचे, सेफ गार्ड अगर एक मिनट, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं ना, प्रकाश साहब, आप आरोप लगा रहे हैं। सुशांतो मुखर्जी भी तो आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। क्या चीज? सुशांतो दा जो आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, सुशांतो दा पे उसका जवाब दे रहे हैं। सुशांतो दा भी एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जवाब दे दीजिए उसका। बोलिए ना, क्या 11 लाख एकड़ जमीन के जानकारी मांग रहे हैं आपसे, किस तरह से बंदर बाट किया गया, आपकी सरकार थी, सीधा आरोप लगा रहे हैं। सरकार थी, अरे तो पावर में है तो आप खाली करवाइए, करवा दिए, खाली आपको पता नहीं है को क्यों उजाड़ रहे हैं? एक मिनट बोलने दीजिए। आप पैनल में बैठे हुए, आपको पता नहीं कि उस जमीन का हुआ क्या। आप देखें, आप ऑनलाइन निकाल के देखिए क्या किए। 19 तारीख को 19 में जब ये सरकार बनी, पहला स्टे हुआ है उसमें। आपको कुछ पता ही नहीं, आप खाली बोल देते हैं, जो मन किया बोल दिए। आप जिस बात को कर रहे हैं कि माननीय के जो जमीन को वहां पर कौन उराव का बता रहे, उनका जो जमीन लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि राजू उराव का नाम ही याद आपको नहीं? राजू उराव की जो बात कर रहे, राजू उराव को वो जमीन को आपसी देने के लिए कितना एकड़ जमीन कौन राज्यसभा सांसद के भाई ने लिया, वो परचेस कैसे कर लिया? हमारे पास दोनों डीड है, हमने दिखाइए। अरे है हमारे पास, हम चैलेंज में आज की बात नहीं, आप अभी देख रहे हैं, कुछ नहीं बोला, आप अभी इसको, आपको पता नहीं है। देखिए, आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता नहीं। आप इधर से कौन था, कैसे था, CNT में आप बात कर रहे हैं, ये जमीन के बारे में आपको कुछ नेचर है पता नहीं है। आप पैनल में आके बताए, जिस जमीन को तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया, ये आपको पता नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं, आप ही को सब जानकारी है, जानकारी है बोल के तो कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। एकदम क्लियर, अधिवक्ता बैठे हुए हैं, अरे भैया नहीं पता है, आप ही को पता है तो दिखाइए ना कागज, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाइए। अरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम बोल रहे हैं, अगर हम गलत बोल रहे, अगर गलत बोल रहे तो आप बार बार बोलते हैं मुख्यमंत्री ने जमीन ले लिया, मुख्यमंत्री ने जमीन ले लिया। अरे मुख्यमंत्री ने जमीन ले लिया तो क्या कर लिया? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाइए है। और उस जमीन को बचाने के लिए किसने लिया? आपकी सरकार ने पैसा लिया। हम आपको दिखा रहे डॉक्यूमेंटरी प्रूफ में 10 करोड़ का जमीन 20 लाख में मिला। देखिए तो क्या है? अरे पूरा रांची लूट लिया। अब दिखाइए ना, अगर मेरा जमीन अगर 10 लाख की है, मेरा जमीन अगर 10 लाख की, आपको हम 2 लाख में दे दो, तो उसको आप उसमें कौन बोलने वाला है? सेफ गार्ड का भूमिका गलत। कौन सी राज्यसभा संसद है जिसके भाई ने बनाइएगा राज्यसभा संसद? अरे न्यायिक हिरासत में है तो कौन जांच कौन करवा रहा? खाली वो नहीं करा रहे, स्टेट गवर्नमेंट भी करा रहे हैं। ऐसा बात गलत को गलत।
आप अगर जांच करा लिया जाए, यहां से लेके सिली तक जांच करा लिया जाए कि इनके पास कितना प्रॉपर्टी हमको पता है जी। चलिए आफ्ताब साहब, इनको सब पता है, एकदम मतलब नाम बोलिएगा तो बताते रहे, बोले तो डॉक्यूमेंट लेके बैठिएगा, उसके बाद बताइएगा। अच्छा, ऐसे तो हम है, कहां से कहां लेके चले बन गया। अरे आपका आदत है भाई, लाल झंडा गाड़ दिए, ये जमीन मेरा है, आपका आदत है। लाल झंडा गाड़ दिए नहीं, लाल झंडा के बदौलत इतना ताकत से बोल रहे हैं। प्रयत्न कीजिए किसी का चलिए आफ्ताब साहब, आरोप लगा देने से आफ्ताब साहब बैठिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके। देखिए, मेरा जो मानना है, हम लोग तो आरोप प्रत्यारोप करने नहीं बैठे हैं, हम लोग तो भाई बैठे हैं कि जनता के हित की बात हो और जनता को न्याय मिले। मैं माननीय हाई कोर्ट को निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी समस्या थी हमारे जनता के साथ में, और उनकी समस्याओं को उन्होंने अपने संज्ञान में लिया, और उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कम से कम त्वरित रिलीफ देने का काम किया। लेकिन जिन लोगों की पूरी मकान जो है ध्वस्त कर दी गई, उसका मुआवजा कौन देगा? और जो 1.5 करोड़ रुपया जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सारे उस मोहल्ले के लोग, जिन लोगों की ज़मीन दखलदानी में गई है या जा रही है, वो लोगों ने 1.5 करोड़ रुपया उनके पूर्वजों को या उनके आदमियों को देने का काम किया। तो अभी तक उन आदमियों को अभी तक सामने लाने का काम नहीं किया गया है जिन लोगों को पैसा देने का काम किया गया था। और जिन लोगों ने पैसा दिया वो तो बोल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पैसा लिया वो कहाँ गुम हो गए हैं, उनको भी खोज करके लाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अभी त्वरित कार्रवाई करते हुए उस अंचल अधिकारी को उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो थाना का प्रभारी है जो इस मामले में तुरंत एकदम कार्रवाई किया, जिसे लग रहा है कि अफगानिस्तान बना दिया गया उस मोहल्ला को। इतना बम मारा है कि अफगानिस्तान टाइप का वो बिखर गया वो मोहल्ला। देखिए, थोड़ा सा आप नक्शा में ला करके दिखाइए तस्वीर, तो आपको दिखाई देगा। लोग, नया आदमी कोई अगर आएगा तो यही सोचेगा कि अमेरिका का कोई जहाज आया होगा, मार के गिरा दिया। ये इस तरह के कार्रवाई, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिन लोगों ने मैंडेट देने का काम किया, कांग्रेस को मैंडेट देने का काम किया, आरजेडी को मैंडेट देने का काम किया, क्या झारखंड की जनता ने इसीलिए मैंडेट देने का काम किया कि आप किसी के भी घर को तुरंत में छीन लीजिए, किसी के मकान को छीन लीजिए, तोड़ दीजिए? अगर मान लीजिए कि जो जितने भी, मैं पूरे आदिवासी नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे आदिवासी नेताओं को मैं जानता हूं कि जिनका काम है एक संगठित रूप में संगठन बना करके, अपना अपना छोटा संगठन बना करके, और उनका काम है कि वैसे जो आदिवासी भाई हैं, बहनें हैं, उनको बरगला करके और उनसे केस करवाते हैं, और उसके बाद वहां झंडा गाड़ते हैं, और झंडा गाड़ने के बाद झंडा उखाड़ने का काम करते हैं, और उसमें पैसा दोहन किया जाता है। तो भाई, जब पैसा जिस आदमी से आप ले रहे हैं उसका क्या कसूर है? अच्छा, जो 1.5 करोड़ एक चीज बताइए तो जरा सर, आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छी बात है भाई। विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, आम आदमी हो, खास हो, किसी का आशियाना उजड़ता है तो सबके दिल में पीड़ा होती है। वो जुड़े रहे ना रहे, मैं मधुकम के लोगों को नहीं जानता हूँ, पर मुझे ये तस्वीरें देखकर पीड़ा हो रही है कि भाई कोई इतने सालों से रह रहा है, उनका आशियाना कैसे उजड़ गया, वो रात कहाँ गुजारेंगे, दिन कहाँ उनकी गुजरेगी। सर लेकिन आप आरोप लगा रहे, बहुत अच्छी बात है। बिहार में बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, और बिहार में झारखंड से ज्यादा बड़ी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई इतनी ज्यादा बड़ी हो रही है कि वहां पर गोली चल रही है, पुलिस और आम लोगों में झड़प हो जा रही है। वहां तो आप सत्ता में हैं, वहां आपको अफगानिस्तान का नजारा नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए सारे भाई, मैं यहाँ झारखंड में विशेष करके मैं रांची के इस जो क्षेत्र में जो घटना घटी है अभी, मैं उस पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। बिहार में डिस्कशन करने का जब मौका आएगा तो मैं पूर्ण तैयारी के साथ आऊँगा और आपको विथ डॉक्यूमेंटल वे में मैं बात करूँगा। मैं बेकार की बातें पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये घर टूट रहा है वहाँ, ये पता है ना आपको? नहीं, घर टूट रहा है। देखिए, हम लोग लाल एक सेकंड झारखंड आंदोलनकारी हैं अवतार जी। हम लोग देखिए, हम लोग माले और लाल झंडा के तरह वाले लोग नहीं हैं। हम लोग कि कुछ भी कांग्रेस और आरजेडी के लोग नहीं हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं हैं। ये पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधे से ज्यादा लोग, सुनिए, आज इनका सुनिए, आज इनका मुखिया से लेकर के
जिला अधिकारी तक और जेई से लेकर के इंजीनियर से लेकर के सारे लोग अभी जेल के सलाखों के पीछे में हैं। और अब कुछ लोग निकल भी गए, भूमि माफिया के ही इसमें थे वो लोग सबसे बड़े भूमि माफिया हैं। नहीं ठीक है, आपकी सब बात मान लेंगे, पर घोटाला ये जो आप कह रहे हैं ना कि घर यहाँ झारखंड जिन लोगों ने घोटाला किया वहां के लिए उसको ये सरकार उसको प्रोन्नति दे रही है। बिहार में भी हजारों लाखों लोग, यहाँ से बहुत ज्यादा संख्या उन लोगों की जो बेघर हो गए, घर तोड़ दिए बेघर। देखिए वहाँ ये नहीं बोला गया है, वहाँ ये नहीं बोल करके किया जा रहा है। विपक्ष में अगर सुनिए, वहाँ पर ये नहीं बोल करके किया जा रहा है कि तुम आदिवासी जमीन लिए थे इसलिए तुमको हम हटा दिए, वहाँ ये नहीं बोला जा रहा है। वहाँ पर अगर सरकार की कोई जमीन है और उसको कोई एक्वायर कर लिया है तो सरकार उसको दूसरे जगह पहले बसा रहा है, उसके बाद उसको हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ सीधे बुलडोजर आप उसको दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा यहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। यहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, यहाँ पर सारे पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं भूमि के पीछे, लूटने के पीछे, तमाम लोग लूटने में शामिल हो गया। चलिए ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित करके झारखंड सरकार को अगर शर्म है तो उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। मुझे जो मैंने कहा भी था, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करते हैं, विपक्ष में जब रहते हैं, सत्ता में रहते हैं तो वही काम करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो वो चीज़ें उनको बुरी लगने लगती है। लेकिन कोर्ट का जो आदेश आया है बहुत अप्रिशिएट करने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा भी, और ये आखिरी जो उम्मीद होती है, कहीं से थक हार गए, थाना नहीं सुन रहा, सरकार नहीं सुन रही, मंत्री अधिकारी नहीं सुन रहे, कोर्ट में देख लेंगे। देखिए कोर्ट जी कई मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कई उच्च न्यायालय ने अपने अपने आदेशों में कहा है कि अनुच्छेद 21 का जो है, आर्टिकल 21 का पालन होना चाहिए। मौलिक अधिकार में आजीविका का अधिकार भी है और उनको जीवन यापन का भी अधिकार है। तो किसी भी एक फुटपाथ पर के भी आदमी को हटाने से पहले उसको एक नोटिस दिया जाता है। और यहाँ 35 साल और 40 साल से रह रहे लोगों को अचानक से बेघर कर दिया जाए, इसको लेकर के न्यायालय बहुत ही गंभीर है और न्यायालय ने उसी के आधार पर अपना निर्णय सुनाया है। अच्छा सर, 30-35 साल से लोग रह रहे, सरकार ने, किसी की भी सरकार है, सारी सुविधाएं दी, सड़क, बिजली, पानी, होल्डिंग टैक्स आप उनसे ले रहे हैं, वही कह रहा हूं, वो अवैध बोल के, वही कह रहा हूं कि प्रशासन की गलतियों का खामियाजा लास्टली उसको जो है न्यायालय देखता है। चूंकि प्रशासन की ही नजरअंदाजी के चलते इतनी बड़ी घटनाएं घटती हैं। प्रशासन का गलती नहीं सर, जब शुरू से जब बसना शुरू होता है उस समय प्रशासन सोई रहती है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। और जब वो एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, पैसा लेके फिर प्रशासन ही बाद में प्रशासन जागती है, खत्म हुआ मामला। तो ये कहीं ना कहीं जिला से दूसरे जगह जिला प्रशासन की कमी है, प्रशासन के नजरअंदाजी के चलते इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जिसको और ये बिहार का मामला हो या झारखंड का मामला हो, लेकिन सभी जगह मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। और जब भी कोई कार्रवाई हो तो उससे पहले एक नोटिस तो होना चाहिए कि भाई आपका ये चीज गलत है, तो उसको सही पेपर दिखाने का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात को कहने का मौका मिलना चाहिए। उसी को आज झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए इस प्रकार का निर्णय दिया। अच्छा सर, दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट और आपके पास आ रहे, दिल्ली, मुंबई और तीनों नोटिस निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दिया कि भाई पुनर्वास के पहले कीजिए आप, फिर नोटिस निकाला होगा, दबा दिया होगा। ओल्गा टेनिस जो है, ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, उस वो भी जजमेंट है आपके पास। सुदामा सिंह है वर्सेस दिल्ली, वो भी है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं न्यायालय इस पर गंभीरता से देखा कि मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, उसको लेकर के अब तत्काल बुलडोजर की कार्रवाई को रोका है और उसको सीओ को नोटिस किया। सराहनीय। चलिए सुशांत जी, कम शब्दों में, समय कम है, वाइंड अप आपसे लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है
कि ये CNT SPT के जमीन है, अगर ये किसी तरह से ट्रांसफर हुए हैं, 40 साल 50 साल रह गए हैं, तो इसके लिए नया दूसरा कोड भी है कि हम अगर 50 साल से वहाँ पर बिजली पानी टैक्स दे रहे, उसके लिए अलग से कोड बनी हुई है। एडवर्स पोजीशन का भी बात है, उसका भी पोजीशन की बात है। लेकिन कुछ भी हो जाए सर, हमें तो जो जिस तरह से मालूम होता है कि ये जो जिस तरह से इसका बनाया गया 90 से लेकर 2026 इसको देखने की जरूरत है। नोटिस पर एक महीना का कम से कम टाइम देने की जरूरत थी, क्योंकि नोटिस होने के बाद वो निश्चित तौर पर न्यायालय जाने के उसको अधिकार रहते हैं। और यहाँ मजबूरी है कि लोग नहीं देना चाह रहे थे, समय नहीं देना चाह रहे थे। वही सुशांतो दा अभी बोले, एक्सेप्ट की इतना हल्ला करने के बाद सुशांतो दा का जो सरकार जो चल रहा है मिली जुली गाठबंधन वाली, यहाँ प्रशासन इतना त्वरित कार्रवाई क्यों कर रही है? लठैत की भूमिका पे क्यों है? हम मानते हैं झारखंड में आदिवासी संस्कृति और उसके धरोहर को बचाए रखने के लिए एक सेफगार्ड है CNT SPT एक्ट। इसका उल्लंघन कोई कर रहा है तो अधिकारी कर रहे हैं, तो अधिकारी को सरकार को चिन्हित करना चाहिए ना, चिन्हित करके जेल में भेजे, उनके घर को जाकर बुलडोज करे। लेकिन जो यहाँ पे रह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी की बेटी की शादी हो रही है, यहाँ आचार संहिता का सीधे सीधे आप उल्लंघन कर रहे हैं। ये सब चीज पे नहीं बोल रहे सुशांतो दा। अब मीठा बोले ना, ये चीज नहीं था, पक्ष के साथ में रहिए, आप अपनी सरकार को बारे में तो आप लोग भी नहीं रहे, मुखिया के बोल तो आप लोग भी नहीं रहे, प्रवास साहब आप भी नहीं बोल रहे और आफ्ताब जमील साहब भी नहीं बोल रहे, तो आरोप बोले तो लगाइए। आप जो बोलना सुनना चाहते हो वही बोलेंगे। आपके रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पे दिखा रहे हैं। अच्छा चलिए ना, चलिए मैं मान लिया कि अधिकारियों की गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और लगातार हम लोग ये भी कह रहे हैं। बिहार में जो हो रहा है उसको जस्टिफाई करेंगे क्या? किससे पूछ रहे हैं? प्रवास साहब से। मैं पहले बोला सारी सरकार तो आपकी वहां पर है, किसी को उजाड़ना। बिहार का क्या नेचर है जब हम यहाँ पे आपको बस नेचर बदल जाता है। बिहार का घर आदमी इंसान नेचर नहीं बदलता है, वहां भी आदमी है, वहां भी इंसान है, यहाँ भी लोग है। किसी का आशियाना नहीं उतरना चाहिए, सब कुछ इनको किसी का आशियाना नहीं उतरना चाहिए। देखिए आफ्ताब जमील साहब 30 सेकंड में। सर 30 सेकंड। देखिए मेरा ये मानना है कि यहाँ जिन पदाधिकारियों ने तत्कालिक समय में उन लोगों को बसाने का काम किया और जो आदेश दे करके उन लोगों को बसाया है, ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके घर को भी बुलडोज करना चाहिए, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक समन्वय बैठाना चाहिए कि भाई जो लोग 100 साल 150 साल 50 साल 40 साल से रह रहे हैं, अपने जीविकोपार्जन चला रहे हैं, ऐसे लोगों को डिस्टर्ब न किया जाए। और ऐसे लोगों को यदि अगर हटाते हैं आप, तो उनको पहले बसाने का काम किया जाए, बाद में हटाने का काम किया जाए। चलिए किसी का भी आशियाना, किसी का घर इस तरह से नहीं उजाड़ना चाहिए, चाहे वो झारखंड हो चाहे बिहार हो। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में बहुत बड़ी राहत दी है 13 परिवारों को। अगली सुनवाई के बाद ये मुकर्रर होगा कि सीओ आखिर क्या रिपोर्ट कोर्ट में जमा करते हैं। बहुत शुक्रिया धीरज साहब आपका, आफ्ताब जमील साहब आपका बेहद शुक्रिया, सुशांतो दा बेहद शुक्रिया, प्रवास साहब बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया। मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में तय देखते रहिए।